नमस्कार। हर दलित सफाई कर्मचारी तो नहीं होता, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित ज़रूर होता है। आखिर क्यों? एक ओर तो स्वच्छ भारत के नाम पर विज्ञापनों में अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गटर की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को न्यूनतम सुविधा और पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, नाले की सफाई करके बाहर निकलने के बाद इनके लिए हाथ धोने के लिए साबुन तक का कोई प्रबंध नहीं होता। यहाँ तक कि आपके शहर की सफाई करने के लिए इन्हें अपना झाड़ू अपने पैसों से खरीदना पड़ता है। ध्यान हो कि मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट भी लागू नहीं किया गया है। किसी तरह की तकनीकी सुविधा उनको गटर में उतारने से पहले नहीं दी जाती। केवल आधी बोतल शराब और फिर बाहर निकलने के बाद मसलने के लिए तेल दिया जाता है। कई बार वे जीवित अंदर जाते हैं और उनकी बाहर लाश आती है। अंदर की जहरीली गैस उनकी जान ले लेती है। इन सब के बाद भी इन सफाई कर्मचारियों का रोजगार नियमित नहीं है। जब मन किया रखा और जब मन किया हटा दिया। गौरतलब हो कि साल 2016 और नवंबर 2019 के बीच देश में सीवी और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 282 कर्मचारियों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा 40 मौतें तमिलनाडु में हुई है, जबकि हरियाणा में 31 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली और गुजरात में 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 27 है। हमारे सहयोगी अनिल शारदा ने बिहार के एक जिले जहां से बिहार को तीन मुख्यमंत्री मिले हैं, उस गोपालगंज जिले से सफाई कर्मचारियों को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप देखें और सोचें कि इनकी स्थिति आपके समाज में कैसी है। समझने वाली बात है और इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको ब्रीफिंग देने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। जिसकी बातें हो रही हैं और जिसकी बातें नहीं हो रही हैं, उन दोनों का मिश्रण है। क्योंकि जिनकी बातें नहीं हो रही हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, असल जीवन में उनकी बातें कितनी हो रही हैं और उनको कौन देख रहा है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये गोपालगंज में नगर निगम जो होता है, यानी कि जो साफ़ सफाई का काम देख रेख करता है, उसके कुछ कर्मचारी हैं नगर परिषद के, और इन लोगों को पिछले 1.5-2 साल से हटा दिया गया है नौकरी से बिना किसी नोटिस के। सबसे बड़ी बात क्या है कि नगर परिषद में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई 35 साल से काम कर रहा है, लेकिन आज तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया, ना ही उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, सिर्फ डेली वेजेस पे रखा गया और डेली वेजेस पे ही इनकी दिनचर्या चल रही है। हमारे साथ दिलीप हैं। दिलीप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में और कब से ये आप काम कर रहे हैं वो भी बताइए, और कितना पैसा मिल रहा था तब और आज तक कितना हुआ। हाँ, सुन लीजिए, अब बताइए। 90 रुपया महीना मिल रहा है, तब से हम काम कर रहे हैं। कब मिलता था? 1985 के लोग। अच्छा। आज तक ले हमनी के कोनो स्थायी ना भइले। मैं बाजी तनिया से बोलो तो हुंका का हटा के हुंका का रख दिया जाओ, हुंका का हटा के हुंका का रख। 35-36 साल हो गया, आज तक आपको परमानेंट नहीं किया गया? कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके कोई साथ? नहीं हुआ। इस बीच कितनी बार हटा दिए गए, कितनी बार रखा गया? जब बोलल जाई कोनो बात कहल जाई तो उनका का हटाओ, ढेर बोलतू बड़न हुंका का हटाओ, अच्छा, दूसरा आदमी का रखाई। बस ये नगर पालिका के थी बात। और अभी जो 1.5-2 साल पहले जितने लोग को हटाया गया था, कितने लोग को यहाँ पे हटा दिया गया था? यहाँ लगभग 7 आदमी यही जे बा। लगभग मतलब 7-8 आदमी। 7-8 आदमी को, ठीक है। अभी एक चाची थी, वो कुछ बता रही थी, उनका घर कहाँ है, जरा लेके चलेंगे उनके पास। आप जरा आ जाएं आगे और साथ में चलते रहें। यहाँ पे एक और समस्या है कि ना ही किसी के पास शौचालय है और ना ही इंदिरा आवास का कोई पैसा मिला है, घर की कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया सरपंच क्या कहते हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप कुछ समस्या बता रही थी शौचालय का। हमारे घर में शौचालय भी नहीं है, बाहर बैठते हैं लोग। यही घर है क्या? आ जाओ, ये घर है, इस स्थिति में घर है। आप पहले घरों को देखिए। ये कितना लोग रहता है इस घर में? 5 आदमी। वहाँ दिखाओ, एक नलका है वहाँ पे। तो ये तो बर्तन धोने के लिए हो गया, थोड़ा बहुत घेर के नहाने के लिए बना दिया गया है। बर्तन यहाँ पे रखा जाता है। ये एक रूम है, इसमें 5 लोगों में महिला पुरुष सब कोई यहीं रहता है और कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर आ जाओ।
हम्म। राशन पताई के नाम पे ये कह रही हैं कि कुछ है नहीं, इसमें लोहा लक्कड़ रखा हुआ है। आटा दाल चावल कहाँ है? यही सब है सब। यही। ये इतना ही है अच्छा, बस, यही कभी सब्जी बनता है तो कभी दाल नहीं, सोने होने का व्यवस्था बस यही। यही है। हाँ, ये स्थितियां हैं। हाँ? इतने ही में सोते हैं लोग। बड़ा भैया इस पे सोता है, हम लोग इस पे सोते हैं लोग। तो आप क्या करती हैं? हम तो ससुराल अपने रहते हैं, बुलाती है लोग तो आते हैं रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप मतलब यहाँ की बेटी हैं। ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं? जी, कितना पढ़ी हैं आप? बेसी नहीं, 5वीं तक ले पढ़े। 5वां तक। फिर भी इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा पढ़ी हैं। तो यहाँ की समस्याएं तो यहाँ की समस्याएं क्या है? यही समझते हैं, खाने पीने का दिक्कत रहता है, कभी अच्छे से खाने नहीं मिलता है, रोते हैं लोग, आते हैं लोग, बच्चा लोग, पैसे वैसे का कुछ दिक्कत रहता है। हर पर्व त्योहार के रोते हैं लोग, बच्चे लोग, यही सब दिक्कत है। और क्या कह रही थी चाची आप? हम चितौ न चढ़े चल खरे रहे नी खरे रहे नी है देते तो नहीं थी है तो न काम न चढ़े नी है जी खरे रहे नी वो हमार बेटा तो संभालन तो हम खानी। कुछ महिलाएं भी थी ना नौकरी में, सफाई के काम में कुछ महिलाएं भी थीं। आप थीं? हाँ हमारा चलो तो बैठवा चलत, हम अपना मालिक से दचाई पर काम चलत नहीं है। हाँ होती नहीं मालिक से तो पड़ा नहीं चलल हनु अतर से हम नोचरिए दुआती तो तोटन की ना दुआ। ये ऐसा कह रही हैं कि इनके जो हस्बैंड थे, पति, वो सफाई कर्मचारी का काम करते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद से घर की सारी जो जिम्मेदारियां थीं वो इनके कंधों पर आ गईं और ये उनके जगह पे, यानी कि कुछ समाज के लोगों ने जबरदस्ती या फिर किसी भी मदद के ही इरादे से आपको वहाँ पे लगवा दिया है ना, और आप उसके बाद से वहाँ पे काम करते थे सफाई का। नहीं ठीक है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल पहले एक छोटे से झगड़े को लेकर के इन्हें हटा दिया गया, इनके साथ 7-8 लोगों को और हटा दिया गया और तब से आपके पास कोई काम नहीं है। तो अगर कोई काम नहीं है तो कहाँ से पैसा कहाँ से आता है? थोड़ा बहुत भी जो चीजें चलती हैं। लइका था मालन। अच्छा, आपका लड़का कमाते हो? क्या कमाते हो? कितना रुपया मिलता है आपको? 7,000 रुपया मिला। 7,000। क्या नाम है आपका? दीपक। पढ़ाई लिखाई? काम के चलते नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पे सफाई में कौन सा काम करते हैं? मोरी काटते हैं। मोरी काटते हैं। हाँ। ये विडम्बना ही तो है देश का कि एक युवा है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मालूम नहीं है सर। कितना उम्र है इसका? 18 18 साल उम्र है। पढ़ने लिखने वाला वक्त है, लेकिन नाले की सफाई करता है ये बच्चा। खैर, हम लोग कुछ बदल नहीं सकते, स्थिति देखना पड़ता है, क्योंकि आपके घर में बच्चे कितने हैं? ये तो है बड़ी 3 लड़की और 1 लड़का है, जिसमें से वो 1 लड़की का आप शादी उदी कर दिए हैं, बाकी 2 बच्चे हैं। ये तो लइका तो चाची होते बा हानु बियाह होते बा उनका हानु 3 जना बारल ना 2 जना। तो आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं किए? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है ना? जी। तो अभी काहे नहीं कोशिश की पढ़ने? नहीं तो मम्मी बैठ गई नौकरी खातिर। आ जाओ बाहर आ जाओ। तब ये काम करते हैं। क्या? मम्मी नौकरी खातिर बैठ गया, तब हम निकल गया काम करने के लिए। अच्छा, मतलब मम्मी को नौकरी से निकाल दिया गया, हाँ तब आप नौकरी करने लगे। हाँ। आ जाओ बाहर आ जाओ। तो अभी जहाँ पे नौकरी करते हो वहाँ पे तुमको मिलता है हाँ 7,000 रुपये। जी। 7,000 में तुम्हारा घर चल जाता है? नहीं सर, तो फिर कैसे संभाला जा रहा है? कर्जा मार्जा हम सब बांट दे नहीं सर। ये कौन बचा था? जमीन जायदाद है आपके पास? नहीं। और गैस का कनेक्शन वगैरह कुछ? नहीं। गैस का भी कनेक्शन नहीं है? उज्ज्वला योजना वाला? नहीं। और शौचालय वगैरह? जी। शौचालय है आपके पास? कहाँ है वो शौचालय? अच्छा, इसी में बना है, तो उसका पैसा मिला कि नहीं? मिला है सर। अच्छा, इतना पैसा मिला। मतलब तमाम चीज़ों के बाद भी कई लोग ना भी कह देते हैं, लेकिन ये लोग जितने में हैं उतने में ही ईमानदार हैं। ये बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इनकी समस्याएं लंबी हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर नहीं कह पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक और यहाँ पे हम लोग के साथ औरत थी, तो उनसे हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर लेते हैं। आप इधर आइए। आप कुछ समस्याएं और
अच्छे से बता रही थी, क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि जब हमारा जो सबूत नहीं था, हम इंदिरा आवास भरे थे तो बोल रहा था कि आपको पास हो गया था। हम गए मांगने के लिए तो बोल रहा है कि अति पैसा अभी नहीं मिलेगा, जाइए तो कर्मचारी के लगे जाइए, वो कर्मचारी के लगे जाइए, तब आप लोग शहर में हैं तो आप लोग का घर नहीं बनेगा। मुखिया लगे गए हैं तो बोल रहे हैं कि वो कागज ले आइए, वो कागज ले आइए। हम कागज लेकर जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। खेल खेला रहा है, इधर जाइए उधर जाइए, सब तरह से हम थक गए, आके अपना घर बैठ गए। मतलब अपने हक के लिए एक बार लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं, थका दिया जाता है। एक्चुअली थकते नहीं हैं, थका दिया जाता है। और भी कोई बात? और बात ये है सर कि ये जो नाला है तो नाला दिखाइए जी। ये नाला है तो इधर में हम लोग आते हैं, इसमें सब के साथ साथ चलिए बोलते रहिए। सिलप सब वो हटा कर तोड़ दिया था, लेकिन वो फिर दोहरा कर नहीं आया चेकिंग करने के लिए कि यहाँ सिलप धरा जाए। बच्चा लोग चाहे यहाँ लोग का लड़का कैसे निकलेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा। बारिश होता है तो नाला में बच्चा लोग गिर जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। हम लोग निकाल कर ले जाकर प्लास्टर करा लेते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन अभी आखिरी हो गया है सर, नाले का ढक्कन मतलब नहीं लगा। नहीं लगा। खैर, इंदिरा आवास का लोग कह रहे हैं कि आज 60 बरस उम्र हो गया है तो इसको हटाओ। तो नौकरी तो हम सारा जिंदगी अपन बिता दिए नगर पालिका में। एक बार बूढ़ा हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे खाने के लिए? किसी के नौकरी करके हम किसी के लगे भीख मांगे जाएं? ठीक है, बेहतर है। समस्याएं तो आपने सुन लिया, अब ये भी सुन लीजिए कि किस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से लोग लगातार परेशान हैं। और इनके लिए जिस आदमी ने आवाज़ उठाया, जो भूख हड़ताल पे बैठा, इनकी सैलरीज़ के लिए बैठा, इनकी नौकरी जो चली गई उसके लिए बैठा, और उसके साथ यहाँ की सरकार या फिर प्रशासन ने क्या किया, वो उन्हीं की ज़ुबानी भी सुन लीजिए और ये भी जान लीजिए कि ये पूरा समस्याएं हैं क्या। आज़ाद जी, क्या आप बता रहे हैं? असल में ये गोपालगंज नगर परिषद के सफाई मजदूर हैं और बड़ी विडंबना है कि बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। आज अगर आप लेबर चौक पे चले जाइए तो 350-400 रुपये आम मजदूर की मजदूरी है, लेकिन आज भी इनको 325 ही मिलता है। पहले तो इससे भी बहुत कम मिलता था, 210 रुपये, 250 रुपये ऐसे करके मिलता था। अभी थोड़ा सा 325 तक पहुँचे हैं, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है एक परिवार चलाने के लिए। आज इतनी महंगाई के दौर में इनकी मजदूरी 400 रुपये कम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन आज जो है इनको 325 मिल रहा है। और वो भी 325 जो है नियमित तौर पे नहीं मिलता है। महीने में रविवार को एक तो रेस्ट का डे होता है। एक तो भाई सप्ताह में अगर आप एक दिन नहीं देंगे किसी को रेस्ट तो फिर वो काम कैसे करेगा। तो सप्ताह में एक रविवार का जो अगर ये काम नहीं करते हैं तो वो रविवार की मजदूरी को काट लिया जाता है। इसके अलावे आजकल जो है इनको 3 शिफ्ट में नौकरियां मतलब ड्यूटी करना पड़ रहा है। सुबह भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं और रात को भी। अभी भी बहुत सारे सफाई मजदूर आपको सड़कों पे साफ़ करते हुए मिल जाएंगे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि सरकार को, ठीक है सफाई चाहिए, सफाई तो सबको चाहिए। और आज हम लोग जो स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे अगर स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे इन्हीं लोगों का मेहनत है। और अगर हम इनके जो ज़रूरतें हैं, इनका जो जैसे इनका शोषण हो रहा है, इस पर अगर नहीं चिंतन दिखाते हैं अपना, तो एक तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके पक्ष को भी ज़रा समझें। 3 शिफ्ट में काम कराने का क्या मतलब है, समझ से परे है। सुबह भी जाते हैं ये लोग, अपने बच्चों का खाना बनाएं कि नहीं बनाएं, लेकिन ड्यूटी करने सुबह जाएंगे, फिर दोपहर में जाएंगे, रात को। अभी भी बहुत सारे सफाई मजदूर जो हैं वो सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं। तो वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ वक्त कब देंगे, वो अपने बच्चों का खाना कब बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है इन लोगों के सामने। ये पिछले 6 महीने से जो है 6 महीने से चल रहा है 3 शिफ्ट में काम। पहले 2 शिफ्ट में हुआ करता था। कई जगहों पे सिर्फ एक बार होता है, सुबह में सफाई होती है, फिर उसके बाद से मुकम्मल सफाई सुबह में करा लीजिए। भाई एक बार आप अच्छे से मेहनत करा लीजिए। लोग मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत में अपनी जान भी देते हैं। बिना मास्क का, बिना जूता का, बिना जैकेट का, बिना बारिश हो रही है और बिना रेन कोट का भी ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं, नाला साफ़ कर रहे हैं। कोई भी इनको अलग से, यहाँ तक कि ये जो झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे ना, वो झाड़ू भी अपने पैसा से खरीद के लगाते हैं। कोई ये भी प्रशासन नहीं देता है? ये भी नहीं मिलता है इनको नगर परिषद से। साबुन नहीं मिलता है कि कम से कम झाड़ू लगा करके आएँ तो हाथ पैर धो लें, उसके बाद अपने घर जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार साबुन बांटेगा सब तो इसको फोटो के माध्यम से सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा
और साल भर तक उसी को चलाया जाएगा। झाड़ू भी अपने अपने पॉकेट से करता है लोग। इसके अलावे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब मर्जी नगर परिषद को जब इच्छा होती है कि इस मजदूर को हटा देना है, ये मजदूर थोड़ा अपना हक मांग रहा है, मास्क मांग रहा है, जैकेट मांग रहा है, जूता मांग रहा है। जूता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाला साफ़ करते हैं मजदूर। जब मजदूर नाले में पैर रख देते हैं ना, तो उसके अंदर सुई होती है, सिरिंज होता है, शीशा होता है, वो उनके पैर में हलता है, चुभता है। तो उनके पास उसके अगर चुभता है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि नगर परिषद उसका इलाज करा दे, ऐसा भी नहीं है। उनको एक दवा भी अपने ही पॉकेट से खरीद के खाना होता है। तो कोई छुट्टी नहीं है इनके पास। और सबसे तो विडंबना इस बात की है कि जब मर्जी पता चला कि ये जो है बड़ा अपना हक मांग रहा है, कह रहा है कि हमको साबुन दीजिए, हमको झाड़ू दीजिए, मेरा झाड़ू ख़त्म हो गया है, या आप लोग जो नगर परिषद से झाड़ू मुहैया कराए हैं वो झाड़ू ठीक नहीं है, ख़राब है और 10 दिन में ख़राब हो गया, उसका वज़न ठीक नहीं है, वो बहुत ख़राब मटेरियल है, तो ये जो है बहुत बोल रहा है, इसको हटा दो काम पर से, इसको काम पर से बैठा दो। और इसको काम से बैठा दिया जाएगा, उसका रोज़गार ख़त्म। और ये हमारे जो सफाई मजदूर हैं ऐसे वर्ग से आते हैं ना कि इनको कोई दूसरा काम करने का ऑप्शन नहीं है इस समाज में। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। ऐसा तो क्या है कि दीदी 1 मिनट, तो काम से हटा देना और उसके बाद 10-15 दिन के बाद इन्हीं के साथ ये डील करना कि ठीक है तुमको 5,000 रुपया लगेगा, तब फिर तुमको हम काम पे रख देंगे। 5,000-10,000 रुपया ले करके ये लोग फिर से काम पे इनको जिनके हाथों का पानी कोई नहीं पीता है, उनसे 5,000 लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है क्या? तकलीफ नहीं है। अरे ये तो गजब का ये है, समझ है समाज का। 5,000-10,000 रुपया इनसे घूस लिया जाता है और तब फिर दोबारा काम दिया जाता है, और फिर अगर ये उस तरह की गलती करेंगे तो फिर हटाया जाएगा। इस तरीके से ऐसा मनमाना माहौल बना दिया गया है नगर परिषद का कि जो भी आवाज़ उठाएगा वो उसकी नौकरी चली जाएगी, और जो काम करेगा वो हमारे अंडर में रह के काम करे, हमारा एकदम गुलाम बन के काम करे, जैसे कहेंगे वैसे काम करे। इसी संदर्भ में जो है पिछले 1.5 साल पहले 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, और 2 बच्चों के बीच झगड़ा होता है वो आज 2-4-10 दिन के बाद सुलझ भी गया। उन दोनों में आज बहुत प्रेम भी है, आज दोनों परिवार एक साथ रहता है। लेकिन 2 बच्चों के झगड़ा में क्या हुआ कि इस झगड़े को देख रहे थे वहाँ के एक्जीक्यूटिव अफसर, और एक्जीक्यूटिव अफसर क्या किए कि उस लड़के के साथ साथ उस लड़के के जो परिवार के 6-7 मेंबर जो सफाई मजदूरी का काम करते हैं, जो इस व्यवस्था में रहते हैं, उन 7 सफाई मजदूर को जो है वो काम पर से हटा देते हैं। ये पूरे लॉकडाउन में उन 7 मजदूरों के साथ क्या हुआ इसकी खबर भी नगर परिषद नहीं लेता है। नगर परिषद कहता है, जब नगर परिषद के जो चेयरमैन होते हैं या एक्जीक्यूटिव अफसर होते हैं, वो जब इन लोगों को कभी मीटिंग दुर्भाग्य से बुला भी लिए तो कहते हैं कि ये सब मेरा परिवार है, ये परिवार कहते हैं, और कभी परिवार का हाल भी जानने नहीं आते हैं। कितने लोगों की मौत हो गई इसी तरीके से, कितने लोग मर गए हैं सफाई करते करते और बीमारी से ग्रसित हो गए और इलाज के अभाव में वो मर गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे आपको मतलब 40 की उम्र में, 45 की उम्र में यहाँ लोग बीमारी से मरे हैं। इसकी मतलब दर्जनों उदाहरण हैं। तो नगर परिषद का जो रवैया है, हाल है, और सरकार का जो हाल है, जिस तरीके से सरकार देख नहीं पा रही है इनकी दुर्दशा को, वो 7 मजदूर लॉकडाउन में आप सोचिए काम तो कहीं नहीं था, कैसे जीवन यापन किए, कहीं कहीं से मांग करके वो लोग खाएं। जो लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं उनको मांगना पड़ा है, मांग करके वो लोग अपना बच्चों का पेट गुजारा चला पाएँ। आपने देखा होगा कि समाज में सबसे निचले स्तर का अगर कोई काम है ना, तो वो काम है गटर साफ़ करना, नाली साफ़ करना, गंदगी उठाना, और उसे एक मिस्र जाति के कहा जाता है एससी में, वो करती है जो ये लोग हैं। सालों गुजर गए, आज़ादी के बाद देखिए, उसके पहले देखिए, आज तक देखिए, किसी भी तरीके का इनके जीवन में बदलाव आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ गोपालगंज नहीं, दिल्ली में भी वही हाल है और तमाम जगहों पे भी वही हाल है। हमने वहाँ की पत्रकारिता की, हमने वहाँ पे भी देखा है, और यहाँ जो देख रहे हैं वो भयावह है। सोच के देखिएगा कि
एक परिवार में एक आदमी कोई 7,000, 6,000, 4,000, 5,000 कमा रहा है और उसके घर में 4-5 बच्चे हैं और इन स्थिति में, इन परिस्थितियों में रहने वाले हैं, यानी कि पक्का मकान किसी का नहीं है। दूर भी देखेंगे तो वो मकान के ऊपर एक एल्बेस्टर होता है, टीन की छत, उसको डाल के प्लास्टिक डाला गया है। उन तमाम स्थितियों में ये लोग रहने को मजबूर हैं। घर आपने वीडियो के पहले में ही देख लिया, नाली यहाँ पे है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उज्ज्वला योजना किसे कहते हैं इन्हें नहीं मालूम है और जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं, बीमारियाँ इनको होना सबसे आसान है। सबसे ज़्यादा बीमारियों की गढ़ में यही है और उस बीमारी का असर इनके बच्चों से लेकर के तमाम लोगों पे पड़ता है। देखने वाला कोई नहीं, बिना नोटिस किसी को हटा देना और इतने पुराने से लेके आज तक जो वेजेस है, नॉर्मल वेजेस, मिनिमम वेजेस, उसमें भी किस तरीके से इनको कमी होती है, इसे भी देख लेना, आपको समझ में आता है। अगर आप किसी के घर में सफाई करने के लिए कोई काम वाली भी जाती है तो लोग अपना झाड़ू देता है, लेकिन यहाँ ये पूरे शहर को साफ कर रहे हैं और अपना झाड़ू लेके जाते हैं। प्रशासन की ओर से एक झाड़ू तक नसीब नहीं होता है। फिलहाल सोचना आपको है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। शुक्रिया।